क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि नर्क अर्थ के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। काफ़ी सारे अकल्ट राइटर्स और एसोट्रिसिज्म प्रैक्टिशनर्स ये क्लेम करते हैं कि हमारी अर्थ अंदर से भरी हुई नहीं है, बल्कि अंदर से खोखली है। जिसका प्रूफ देते हुए इन लोगों ने एक मैप भी रेडी किया है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें तुम लोग देख सकते हो कि अर्थ एक्चुअली अंदर से हॉलो है, जिसकी एंट्रेंस नॉर्थ और साउथ पोल में है, और इसी के बीच में है एक सन जो कि ऑब्वियसली इन लोगों की रोशनी का कारण बनता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे किन लोगों की, तो मैं बात कर रहा हूँ अगाथा, एक हिडन मिथिकल किंगडम की, जो कि इसी हॉलो अर्थ के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसका जिक्र सबसे पहले किया था फ्रेंच के एक जाने माने राइटर लुइस जेकिलेट ने 1873 में अपनी बुक लेस फ्यूज दे ड्यू के अंदर। बट मजे की बात ये थी कि इसने बताया कि इसको 15,000 साल पुराने इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ने का मौका मिला, जिसमें इसने असगार्था नाम की एंशिएंट सिटी के बारे में पढ़ा, जो कि कभी इंडिया की फॉर्मल कैपिटल सिटी हुआ करती थी। अब इसके हिसाब से ये असगार्था इंडियन माइथोलॉजी से कम और नॉर्स माइथोलॉजी से ज्यादा रिलेट करती है। तुम लोग बोलोगे कैसे? वो इसलिए क्योंकि इसके मुताबिक असगार्था आज से अप्रोक्स 7,000 साल पहले ही डिस्ट्रॉय कर दी गई थी एक इन्वेजन के थ्रू, जो कि किया था हिमालय से आने वाले दो भाइयों ने, जिनका नाम था लोदा और स्कंदे, जो कि आगे जाकर नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड ओडिन और स्कैंडिनेविया बने। और तब 1870s के टाइम पे ही इसकी बुक काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। देन 1886 में एंट्री होती है एक और फ्रेंच राइटर अलेक्जेंडर सेंट वाइवेज डी एलवाइड्रे की, बट ही इज मोर अकल्टिस्ट, और इसने अपनी बुक मिशन दे इन द एंड यूरोप में ये बताया कि अगाथा कोई डिस्ट्रॉयड कैपिटल नहीं, बल्कि एक्चुअल में अर्थ के अंदर एग्जिस्ट करने वाला एक हिडन किंगडम है विद मिलियंस ऑफ इनहेबिटेंट्स। और इसके मुताबिक यहाँ पर रहने वाले बींग्स कोई नॉर्मल ह्यूमंस नहीं, बल्कि डीटीज, एलियन टाइप ह्यूमंस और मे बी स्पिरिट्स हैं, जो कि हम लोगों से काफी ज्यादा एडवांस्ड है और रूल करते हैं सीक्रेटली सरफेस वर्ल्ड को अपनी नॉलेज से। एंड ये लोग तभी रिवील होंगे जब हमारा वर्ल्ड काफी ज्यादा एडवांस्ड हो जाएगा टेक्नोलॉजी में। सेंट वाइवेस ने ये भी मेंशन किया कि अगाथा में पहुंचा जा सकता है एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू। और जानते हो इसे ये सब नॉलेज किसने दी? एक इंडियन बंदे ने, जिसका नाम था हाजी सईफ, और उसने ही सेंट वाइवेस को संस्कृत भी सिखाई थी। बट इसकी बुक पब्लिश होने के 2 हफ्ते के बाद ही इसने सारी कॉपीज वापस मंगाकर डिस्ट्रॉय कर दी थी, क्योंकि इसको इंडिया की कुछ इन्फॉर्मेंट से डेथ थ्रेट्स मिलने लग गए थे, बिकॉज इसने अगाथा था कि वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी थी जो शायद इसे नहीं करनी चाहिए थी। और इन सब चीजों को एक्चुअल में देखा था एडमायरल रिचर्ड बायड नाम के बंदे ने, जो कि यूएस का ही एक नेवल ऑफिसर था, जिसको एक मिशन के दौरान साउथ पोल में जाना पड़ा। बट जैसे ही वो एक स्पेसिफिक एरिया में पहुंचा ना, उसके सारे इक्विपमेंट्स बंद हो गए, लाइक किसी ने उसके इक्विपमेंट्स को हैक कर लिया। एंड देन सडनली उसको ऐसे स्नोई वेदर में एक बहुत ही हरा भरा फॉरेस्ट दिखता है, जिसमें वो जैसे ही एंटर होता है उसे काफी सारी अजीब अजीब चीजें दिखने लग जाती हैं, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में देखना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है, लाइक रेनबो टाइप स्काई और अजीब से दिखने वाले ह्यूमंस। बट यूएस गवर्नमेंट उसे शपथ दिलवा देती है कि ये बात लीक नहीं होनी चाहिए फॉर देयर सीक्रेसी। और इसके कुछ टाइम बाद कुछ अकल्टिस्ट ने यह भी क्लेम किया कि अगाथा की एंट्रेंस पिरामिड ऑफ गीजा, गोबी डेजर्ट, हिमालय या काफी सारी अबैंडन्ड केव्स में अभी भी एग्जिस्ट करती है। और अब ये कितना सच है कितना नहीं, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। जो भी मेरे थॉट्स थे, जो भी मैंने स्टोरी कवर करनी थी इसके ऊपर, वो सारी मैंने कवर करके तुम्हें दिखा दी है। एंड तुम्हारे क्या ओपिनियन है वो तुम लोग बता सकते हो मुझे। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।